तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वृहत अर्थशास्त्र का अवलोकन। मतलब इसमें जीडीपी और वो जीएसवी और वो पढ़ना है पूरा, कि कितने परसेंट मतलब स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पर परसेंट कितने परसेंट है वो पढ़ना है पूरा। तो देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी, ये जो जीडीपी होती है वो केंद्र सरकार में होती है, और अगर राज्य की है तो एस जुड़ जाता है, मतलब स्टेट ग्रोस, मतलब ये ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि जो भी अपने राज्य में जो वस्तु बनती है उसका जो टोटल मूल्य है, उसका जब योग करते हैं तो वो आता है जीडीपी। अगर राज्य की तो जीएसडीपी हो जाएगी। देखो, राज्य अर्थव्यवस्था में के अंतर्गत बिना दोहरी गणना, मतलब जो अंतिम मूल्य है वस्तु का, पर किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग का को क्या कहते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। मतलब वही कि जो भी वस्तु है उसका टोटल जो मूल्य होगा उसको बोलते हैं जीडीपी, और स्टेट की है तो इसलिए जीएसडीपी हो गया। तो देखो, यहाँ से एक तो होता है स्थिर कीमतों पर, मतलब 2011-12 में जो भाव था उसके हिसाब से अगर आज जो वस्तु बन रही है, जैसे 2011 में अगर 100 रुपये भाव था और अब 200 हो गया, तो क्या 2011 में जो आज जितनी वस्तु बन रही है उसको 2011 के हिसाब से अगर गने भाव के हिसाब से, तो कितने पैसे बन रहे हैं वो स्थिर कीमतों पर जीडीपी हो जाएगी। और जो आज के भाव से गिनेंगे तो वो आज के मतलब प्रचलित मूल्य पर जीडीपी हो जाएगी। तो देखो, जीएसडीपी मतलब स्थिर मूल्य पर या बुनियादी मूल्य भी कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट प्राइस जो 2011-12 के हिसाब से लेते हैं। तो देखो, 7.99 लाख करोड़ ये स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी है। और परसेंट में कितनी वृद्धि हुई है, तो परसेंट में वृद्धि हुई है 8.19%। और जो जीएसडीपी है वो प्रचलित मूल्य पर कितनी है, तो ये है मतलब सभी वस्तुओं का टोटल जो मूल्य है वो कितना हो गया, यो तो 14.14 लाख करोड़। और परसेंट में कितनी वृद्धि हुई है, तो 16.04%। तो यहाँ से मतलब ये जो भी परसेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कितने परसेंट वृद्धि हुई है या वो। फिर देखो, एनएसडीपी होता है, उसका मतलब होता है जो जीडीपी है, मतलब ये तो पूरा भाव आ गया पूरा, मतलब जो भी वस्तु है उनका टोटल कितने पैसे हो गए। जैसे पूरे राजस्थान में जैसे स्कूटी और अलग अलग वस्तु 154 लेते हैं इसमें, तो सबका भाव है वो टोटल। उसमें से अगर उसका भाव जो वृद्धि हुई है ना अगले साल से इस साल में, अगर उस ह्रास को घटा देंगे तो वो आ जाएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यूं। तो देखो, एनएस एनएसडीपी का मतलब है ये स्थिर कीमतों पर इसको भी निकालना है और प्रचलित कीमतों पर भी निकालना है। तो देखो, एनएसडीपी इस स्थिर कीमतों पर 6.95 लाख करोड़ है, जिसमें वृद्धि हुई है 8.11%। और प्रचलित मूल्य पर वही 12.7 लाख करोड़ है, और वृद्धि ये परसेंट याद रखना ज्यादातर, कि 16% प्रचलित पर लगभग 16 के आसपास है, और जो स्थिर पे वो लगभग 8 के आसपास है। मतलब जैसे पहला है वो जीएसडीपी 8.19 है स्थिर पे, और ये एनएसडीपी है वो 8.11 है। जबकि ये जो जीएसडीपी प्रचलित पे वो 16.0 से आ रहा है, और एनएस जो एनएसडीपी है वो प्रचलित पे 16.10 है। तो आपको याद रखना कि 16 के आसपास तो है प्रचलित, और जो 8% के आसपास है स्थिर पे। फिर देखो, एक आता है जीएसवीए। जीएसवीए का मतलब होता है जो मतलब जीडीपी है उसमें से अगर ह्रास घटा देंगे, ह्रास का मतलब जो भाव बढ़ा था ना उसको घटा देंगे, तब तो वो एनएसडीपी आएगा। और एनएसडीपी में अगर सब्सिडी जोड़ देंगे, कि मतलब सरकार ये भी तो देखती है कि भाव इतना बढ़ा है तो एक सब्सिडी देते कि इतने परसेंट की छूट देंगे, तो उसको घटा देंगे तो वो आ जाएगा जीएसवीए। और जो जीएसवीए होते हैं वो सेक्टर वाइज होते हैं, वो तो टोटल का निकालते हैं कि सब वस्तु मतलब सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र वो सब मिक्स है उसमें जीएसडीपी में। जबकि ये जीएसवीएन वो सेक्टर वाइज है, मतलब कि सेवा क्षेत्र में अलग परसेंट होगा स्थिर पे, और प्रचलित पे सेवा क्षेत्र में अलग होगा। तो देखो, ये जीएसवीएन यहाँ से ये दो डायग्राम बने हुए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा, कि ऐसे आएगा कि सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर मतलब कितने परसेंट जीएसवीए का परसेंट है, तो 43.74% ये स्थिर, और प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र सेम टू सेम है। देखो, 43.74 और 43.74, तो आपको तो स्थिर भी आ जाए सेवा क्षेत्र का या प्रचलित भी आ जाए, दोनों 43.74% है, ये आपको फिक्स एक डाटा याद रखना है। फिर देखो, कृषि पे क्या है कि कृषि में स्थिर में कम है, ज्यादातर स्थिर में कम होता है और प्रचलित पे ज्यादा होता है, क्योंकि भाव बढ़ जाता है। तो देखो, स्थिर पे है 28.50 कृषि में, जबकि प्रचलित पे 0.45 जोड़ देते हैं इसमें। तो 28.50 में अगर 0.45 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 28.95, तो ये आ गया। तो देखो, क्योंकि सेवा क्षेत्र सेम है और इसमें 0.45 की वृद्धि हुई है कृषि में, मतलब स्थिर से प्रचलित पे जाने पर 0.45% की वृद्धि हुई है। तो आपको पता है कि टोटल परसेंट तो 100 होता है, तो उद्योग में कितनी कमी हो गई 0.45 की। तो देखो, 27.76 की जगह कितना हो गया प्रचलित पे, 27.31। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है इस पूरे डायग्राम में कि सेवा क्षेत्र में तो दोनों तरफ सेम टू सेम है 43.74। फिर स्थिर पे कृषि में क्या है, स्थिर पे कम है और प्रचलित पे ज्यादा होता है। तो स्थिर पे कम कितना है, मतलब प्रचलित पे ज्यादा कितना है, तो कि स्थिर से प्रचलित पे 0.45 ज्यादा है। तो आपको पता है एक ज्यादा है और एक स्थिर है, तो दूसरा तो जितना ज्यादा है उतना कम ही होगा। तो उद्योग है कि वो 0.45 कम होता है, तो मतलब 27.76 से
घटाकर 27.31 हो जाता है। फिर पेज नंबर सेकंड पे बढ़ो। फिर है जीएसवीए, मतलब वही स्थिर पे और प्रचलित पे निकालना है। तो देखो जीएसवीए 7.33 लाख करोड़ है, ये टोटल वो वस्तुओं का भाव है। इसमें से मतलब ह्रास को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ने के बाद, तो और परसेंट में कितनी वृद्धि हुई है, तो 7.88%, जबकि प्रचलित पे 13.11 लाख करोड़ है, जबकि वृद्धि हुई है वही मैंने बोला कि 16% के आसपास, मतलब ये देखो 16 से थोड़ा कम है, तो 15.57%। तो आपको याद रखना है कि जो भी प्रचलित पे है वो एक तो है सबसे जीडीपी, जीएसडीपी तो है 16.004%, जबकि वो जो एनएसडीपी है वो है 16.10, और जो जीएसवी है वो 15.57, मतलब प्रचलित पे 16 के आसपास है, दो तो 16 से प्लस है और एक कम है, जबकि स्थिर पे वो 8 के आसपास है, दो तो 8 से ज्यादा है और एक 8 से कम, ये ऐसे याद रख सकते हैं। फिर देखो प्रति व्यक्ति आय, मतलब जो जो भी मतलब एक व्यक्ति कितना साल में कमाता है, ये प्रति व्यक्ति आय तो कैसे निकालेंगे। तो तुम्हें भी पता है कि जो एनएसडीपी है उसमें अगर जनसंख्या भाग देंगे, एनएसडीपी क्या होता है कि जो जीडीपी होती है उसमें जो भाव बढ़ा है उसको घटा देंगे तो शुद्ध आ जाएगा। एनएसडीपी का मतलब है जो मतलब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन, तो वही तो देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना मतलब हो रहा है इसमें, मतलब पैसे कितने आ रहे हैं। तो उसमें अगर जनसंख्या का भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ये तो आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन ये याद रखने के लिए। तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन 100% आ सकता है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर मूल्य पर कितनी है, तो लगभग मतलब 86,134। तो 134 आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले ये 86,000 याद रखना है। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में, तो 6.94%, क्योंकि जो प्रचलित मूल्य पे उसमें प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जो आज के मूल्य है उसके हिसाब से, क्योंकि स्थिर मूल्य का हिसाब मतलब है कि जो पहले का भाव था उसके हिसाब से कितनी आय बन रही है और आज के मूल्य के पर कितनी आय बन रही है। तो देखो 70,000 लगभग ज्यादा है, तो कितने 86 में अगर 70 जोड़ देंगे 156 आ जाएगा। तो मतलब 156 मतलब 1,56,149। तो आपको पूरा याद नहीं रखे रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये 86,000 तो 100% याद रखना पड़ेगा, और 156,000 ये भी याद रखना पड़ेगा। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो 14.85%। तो ये यहाँ से ये दोनों आंकड़े याद रखना ऊपर। और ये देखो जो हमने पूरा पढ़ा ना उसका ये पूरा मतलब सार एक पेज, तो ये सार ने अगर याद कर लोगे तो वो आगे वाला पूरा याद करना नहीं पड़ेगा, और ये प्रति व्यक्ति याद कर लेना बस। तो देखो जीएसडीपी वही स्थिर कीमतों पर कितना है, 7 मतलब 99 लाख करोड़। फिर है ये प्रचलित मतलब पैसों में कितना है प्रचलित में, तो ये 14 लाख करोड़। यहाँ से ये तो आंकड़ा पूछने की कम संभावना है, पर याद तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये परसेंट पॉइंट में भी याद रखना है इसके। तो देखो 8.19 पर स्थिर पे जीएसडीपी, और प्रचलित पे जीएसडीपी कितनी है 16 के आसपास, 16.04%। फिर एनएसडीपी वही 6.95 लाख करोड़, और प्रचलित पे 12.7 लाख करोड़। फिर वही परसेंट में तो वही मैंने बोला 8 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये एनएसडीपी 8.11% स्थिर पे है, और 16 से ज्यादा है वो प्रचलित पे है, तो 16.10 वो आगे पड़ा वो वही है। फिर है जीएसवी तो 7.33 लाख करोड़, और ये तो स्थिर पे, और प्रचलित पे 13.11 लाख करोड़, और परसेंट पे वही 7.88%, और 15.57% वही 16 के आसपास। फिर ये प्रति व्यक्ति आए तो वही 86,000 तो स्थिर पे है, और 156,000 मतलब 1,56,000 है वो प्रचलित पे। तो ये आंकड़ा याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और ये आता है कभी कभार कि जो जो इंडिया की जीडीपी है उसमें राजस्थान का कितना परसेंट योगदान है। तो देखो इंडिया की स्थिर पे जो जीडीपी है 157 लाख करोड़ है, और प्रचलित पे 273 लाख करोड़। तो ये तो पूछेंगे नहीं कि कितनी है वो तो, लेकिन ये आ सकता है, ये आया पहला एक बार आया हुआ है आरएस में शायद, कि जो इंडिया की जीडीपी है उसमें राजस्थान का कितना योगदान है। तो स्थिर कीमतों पर तो है जीरो मतलब 5.07। ये पॉइंट में भी आपको याद रखना पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया की जीडीपी में राजस्थान का स्थिर कीमतों पर कितना परसेंट योगदान है, तो 5.07%, और प्रचलित पे है 5.18%। तो ये याद रखना, लगभग 5 से ऊपर है, एक तो 5.14 तो स्थिर पे है और 5.18 है प्रचलित पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक होता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, इसका मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब है कि जो अपन देखो ये पैसे तो क्या है, आधे तो वस्तु बनाने और उसमें जा रहे हैं वो जीडीपी वाले ने, वो तो इसमें क्या है कि जो अपन जैसे भवन बना रहे, कोई फैक्ट्री बना रहे, तो उसमें पैसे डाले, गवर्नमेंट ने भी डाले और निजी में डाले, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो बाद में अपने वहां से बाद में आएगी। तो सबसे मतलब अगर विकास की दर अगर ज्ञात करनी है तो ये जितने ज्यादा पैसे इसमें डालेंगे इतना ज्यादा विकास होगा। मतलब इसका मतलब है जो सकल स्थायी पूंजी है, मतलब स्थायी पूंजी कितनी है आपके पास, मतलब फिक्स जो आने वाले टाइम में आपको पैसे देगी। जैसे भवन बना दिया तो उसको अगर किराए पे दे दिया, या कोई फैक्ट्री है
डाली तो उसमें पैसे डाले, पर आपको पता है कि बाद में फैक्ट्री लगेगी तो पैसे आएंगे वहां से गवर्नमेंट में। तो देखो इसमें पैसे कौन डालेगा, तो इसमें निजी भागीदार बहुत ज्यादा है 76%, और सरकारी भागीदार वो कम है 24%। तो ये आ सकता है कि जीडीपी के कितने, जो जीडीपी में पैसे खर्च हुआ ना टोटल, तो उसमें से कितने परसेंट मतलब ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण में पैसे डालो, कितने परसेंट ये आ सकता है। तो 27.47 ये परसेंट याद रखना। एक वो इंडिया में कितना परसेंट योगदान है राजस्थान का वो याद रखना, और ये तो याद रखना ही है वो जीएसडीपी वाला परसेंट। तो फिर देखो ये नीचे वाला तो आप याद कर लेना अगर याद करो तो, मतलब किस में सबसे ज्यादा पैसे डाले निजी से भागीदार कौन, तो ये वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में उसमें सबसे ज्यादा है। तो ये तो छोड़ो, फिर आगे वाले पेज पे बढ़ो, लास्ट पेज। एक आता है थोक मूल्य सूचकांक। थोक का मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो होलसेल पे जा रही है पैसे, उसमें कितने मतलब पैसे आ रहे हैं वो वाला। तो देखो आधार वर्ष इसका क्या था, यहाँ से आधार वर्ष आएगा ये पेज है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आधार वर्ष क्या है। जैसे एक तो होता है थोक मूल्य सूचकांक, मतलब होलसेल प्राइस पे क्या है पैसे वो वाला। एक है सीपीआई, मतलब जो अपने एक तो होलसेल प्राइस होती है, मतलब जैसे जहां से वस्तु बनती है वो होलसेल में आती है तो उसका भाव कम होता है, लेकिन जब हमारे पास आती है उपभोक्ता के पास तो उसके पैसे क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं। तो अपन महंगाई कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास आ रहे मतलब जो वस्तु का भाव है उसके हिसाब से निकालेंगे नियम। तो देखो थोक मूल्य सूचकांक मतलब डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये प्रतिमान निकालते हैं, ये तो याद रखना ही है। इसका आधार वर्ष वेरी इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष क्या है, तो कि 1999-2000। फिर इसको जारी कौन करता है, तो अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय। फिर अगर राजस्थान सरकार जो मासिक आधार पर डब्ल्यूपीआई जारी करता है उसमें कितनी वस्तुएं शामिल है, तो 154 वस्तु शामिल है, ये याद रखना। इसमें अलग अलग थी, मतलब सर ने बताया था कि प्राथमिक पे इतनी है, द्वितीय पे इतनी है, तो वो मैंने लिखा नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये याद रखना कि जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें केवल वस्तुओं को ही शामिल किया हुआ है। कितनी वस्तुओं को शामिल किया है, तो 154। और इसका आधार वर्ष क्या है, तो क्या होलसेल पे है तो 1999-2000। फिर देखो राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 में तो 363 था, ये पिछली आर्थिक समीक्षा में 363.23 था, लेकिन अब की बार बढ़कर 2022 में कितना हो गया, तो 385.45। तो ये आंकड़ा याद रहे तो रख लेना कि 385.45 हो गया क्या थोक मूल्य सूचकांक। और वृद्धि कितनी हुई है, तो 6% लगभग, याद रखना। ये पॉइंट में याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ये दो पॉइंट में तो वही आपको याद रखना सबसे ज्यादा। तो जी मतलब 5 पॉइंट में वो अपने जीएसडीपी में राजस्थान का योगदान कितना है इंडिया के, तो स्थिर पे तो 5.07, और प्रचलित पे है 5.18%, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण में मतलब जीडीपी का कितना परसेंट है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण, तो 27.47%। फिर देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ये नीचे आधार वर्ष से वहां से। तो देखो एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब उपभोक्ता मतलब जो अपन जो वस्तु को खरीद रहे हैं उसके पास कितने पैसों में जा रही है, वही तो मैं नहीं हूँ भाव, तो वही से पता चलेगा महंगाई क्या है। तो इसको बोलते हैं सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस प्राइस इंडेक्स। ये भी प्रतिमान निकालते हैं। ये जो जो डब्ल्यूपीआई है उसमें तो केवल वस्तुओं को शामिल किया है, लेकिन सीपीआई में वस्तु और सेवा के खुदरा मूल्य को शामिल किया है। मतलब ये उर्जित पटेल समिति थी, उसने सिफारिश की थी कि महंगाई या जो मतलब प्रोग्रेस हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए सीपीआई ज्यादा मतलब सही है ये डब्ल्यूपीआई, क्योंकि उसमें तो केवल होलसेल प्राइस पे बता रहे, तो होलसेल प्राइस जरूरी थोड़ी है, तो वो तो वहां तो ऐसे भी भाव कम होता है, जो अपने पास वस्तु आते हैं उसका मूल्य देखेंगे नहीं। तो देखो एक होता है सीपीआई आईडब्ल्यूआई, मतलब इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए सीपीआई निकालते हैं। एक होता है सीपीआई एल, ये मतलब ये अपने एग्रीकल्चर लेबर। एक होता है आरएल, मतलब रूरल लेबर। एक होता है आर आर और यू दोनों, मतलब ग्रामीण और शहरी, मतलब दोनों मिक्स करके। तो इनके आधार वर्ष याद रखना है। देखो डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष तो क्या है 1999-2000। इसको कौन निकालता है बाय, मतलब किसके द्वारा निकाले जाते हैं, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, ये भी आ सकता है। फिर देखो डब्ल्यूपीआई के ये सीपीआई इसके अलग अलग है तीनों। एक तो आईडब्ल्यूए मतलब इंडस्ट्रियल वाली, एक एग्रीकल्चर वाली ये वाला, एक होता है रूरल। तो ये जो देखो सब में इसमें क्या आ रहा है, लेबर आ रहा है लगभग पीछे, वर्कर्स मतलब वो भी लेबर है, लेबर और लेबर। तो लेबर में कौन होगा, तो श्रम श्रम ब्यूरो शिमला वाला। तो लेबर में तीनों में कौन है, कौन निकलता है, श्रम ब्यूरो शिमला। और जो सीपीआई आर और यू मतलब रूरल और जो ये मतलब ग्रामीण और शहरी का दोनों मिक्स में निकाल रहा है, उसमें कौन निकाल रहा है, तो उसमें एनएसओ निकलता है। ये आ सकता है कि जो संयुक्त वाला है वो कौन निकाल रहा है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब ये एनएसओ निकालता है। तो इसमें आधार वर्ष याद रखना है। देखो डब्ल्यूपीआई में तो वही 1999-2000। सीपीआई जो इंडस्ट्रियल है, तो आपको पता होगा कि सबसे पुरानी सबसे खेती होती थी, तो खेती वाला सबसे पुराना है देखो 1986-87। उसके पास उसके बाद इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री 1900 ये 2016 है, तो ये याद रखना, ये 2016 में तो इंडस्ट्री वाला है आधार वर्ष। और जो इंडस्ट्री में तो अभी बन रही है ज्यादा,
और जबकि एग्रीकल्चर तो पुरानी है, तो पुरानी मतलब ये 1986 वाला एल। फिर देखो जो सीपीआई आर और यू, यू मतलब रूरल और अर्बन, मतलब शहरी और ग्रामीण का अगर शिफ्ट देखें तो 2012 है यू। तो 2012 में दोनों को मिक्स करके एक इंडेक्स निकाला यू, और इसको कौन निकालता है? तो एनएसओ। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया, ये नीचे केंद्र देखें दे रखे हैं, तो कि भाव निकालेंगे तो आप तो अलग अलग, जैसे मतलब गांव में अलग भाव होता है, शहर में अलग भाव होता है, तो क्या कहाँ से मतलब चेक करेंगे भाव को? तो क्या राजस्थान में 3 केंद्र, एक तो जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। तो पिछली बार ये आया था कि निम्न में से कौन सा केंद्र, मतलब जो सीपीए और ये जो निकालते हैं उसमें कौन सा केंद्र शामिल नहीं है। तो पिछली बार ये क्या था कि अलवर है, उसकी जगह मतलब अजमेर की जगह पिछली बार अलवर कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट देखो, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, मतलब देखो एक तो जयपुर के ऊपर वाला है अलवर, एक जयपुर के थोड़ा नीचे है वो भीलवाड़ा है। तो ये ऐसे याद रखना, क्योंकि अजमेर तो पहले नीचे था, तो अजमेर को हटा के अब किसको कर दिया है? अलवर को। तो याद रखना, एक जयपुर के ऊपर वाला अलवर, एक नीचे वाला भीलवाड़ा। तो इससे आपको याद रहेगा कि अजमेर है वो नहीं है शामिल इसमें। तो ट्रिक भी हो सकती है, जेब जेब मतलब जैसे जयपुर, ऐसे अलवर नहीं, अलवर है, अजमेर नहीं है, क्योंकि जयपुर के ऊपर वाला एक तो जिला शामिल है और एक नीचे वाला, ऐसे याद कर लेना। तो ये अपना पहला चैप्टर भी पूरा हो गया।